नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट के बारे में। साथियों, अपन पढ़ेंगे इस सब्जेक्ट में जो भी इस सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट है और बेसिक है, इसको आज की क्लास में अपन कंप्लीट क्लियर करेंगे। ये सब्जेक्ट मुख्यतः है जो प्रथम वर्ष के द्वितीय सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए रहने वाली है। जो फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के हैं या किसी के ये सब्जेक्ट बैक है, उनके लिए ये सब्जेक्ट आज की रहने वाली है। साथियों, आज की जो क्लास है रामबाण क्लास अपनी होने वाली है, क्योंकि इसमें अपन पढ़ेंगे जो एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी है, इसका कॉन्सेप्ट, इसका बेसिक वगैरह सब कुछ आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे। क्लास लंबी हो सकती है पर इसमें मटेरियल आपको ज्यादा से ज्यादा करवाया जाएगा। देखो, इसे पढ़ने का बेस्ट तरीका मतलब एक तो रट कर पढ़ते हैं कि नोट्स अपने को मिल गए और उनको रट लिया, वो याद रहेंगे, आपको एग्जाम तक याद रहेंगे। पर आगे आपके जो भी एग्जाम आएगी, जैसे एंट्रेंस एग्जाम मान लो, पीजी वगैरह, जेआरएफ वगैरह, इसके अलावा कंपटीशन एग्जाम मान लो, डब्ल्यूओ वगैरह, और इसके अलावा भी बहुत सारी एग्जाम्स होती है, डब्ल्यूओ वगैरह, एएफओ वगैरह। तो इन एग्जाम्स के तरीके से भी ये सब्जेक्ट क्लियर हो, तो इसके लिए अपना कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, अपना बेसिक क्लियर होना चाहिए। वो बेसिक ही अपन आज क्लियर करेंगे। इस बेसिक से ही ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं कंपटीशन वगैरह में और एंट्रेंस एग्जाम में। तो साथियों, सबसे पहले अपन देखते हैं कि जो एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी, जो सूक्ष्म जीव विज्ञान है, कृषि सूक्ष्म जीव विज्ञान। अब आप देखना, बीएससी एग्रीकल्चर में जितनी भी सब्जेक्ट्स आती है ना, तो उनमें क्या आता है, कृषि से रिलेटेड आती है। मतलब माइक्रोबायोलॉजी या सूक्ष्म जीव विज्ञान अलग से एक सब्जेक्ट है, पर फिर भी ये किसके साथ में आती है, कृषि के रिलेशन में। मतलब जो माइक्रोबायोलॉजी है उसका अध्ययन अपने को पढ़ना है, किसके रेफरेंस में, किसके रिलेशन में, कृषि के रिलेशन में या एग्रीकल्चर के रिलेशन में अपने को देखना है। तो अपन चलते हैं आगे की ओर। आगे आता है कि जो एग्रीकल्चर और माइक्रोबायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बनी है ये सब्जेक्ट। एक तो आती है एग्रीकल्चर और एक आता है माइक्रोबायोलॉजी। क्या आता है साथियों, माइक्रोबायोलॉजी। अब इन शब्दों को अपन समझते हैं। माइक्रोबायोलॉजी, अब देखो, माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म। क्या होता है, सूक्ष्म होता है। मतलब यहां पर आ जाएगा जीव, और लॉगस का मतलब क्या आ जाएगा, अध्ययन। तो अपन किसका अध्ययन करेंगे, अपन सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करेंगे। किसका अध्ययन करेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अध्ययन करेंगे, माइक्रोब्स का अध्ययन करेंगे, सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करते हैं। अब देखो कि सर सूक्ष्म जीव कौन कौन से आते हैं, तो बात करें तो पहला आ जाएगा बैक्टीरिया। क्या आ जाएगा साथियों, बैक्टीरिया आ जाएगा। इसके अलावा वायरस आ जाएगा। इसके अलावा आ जाएगा आपके वायरस आ गया, बैक्टीरिया आ गया, फंगस आ जाएगा, कवक आ जाएगा, इसके साथ में ही स्पाइरोप्लाज्मा आ जाएगा। इसके अलावा भी बहुत सारे क्या है, सूक्ष्म जीव है। उन सूक्ष्म जीवों के बारे में अपने को क्या करना होता है, स्टडी करनी होती है इस सब्जेक्ट में, माइक्रोबायोलॉजी में। माइक्रोब्स मतलब सूक्ष्म जीव, जिनको सूक्ष्मदर्शी के सहायता से देखा जाता है, वो क्या है, सूक्ष्म जीव है। क्या है साथियों, सूक्ष्म जीव है। जैसा बैक्टीरिया, इसके अलावा वायरस हुआ, फंगस हुआ, स्पाइरोप्लाज्मा हुआ, ये सारे जो है क्या है, सूक्ष्म जीव है। क्या है साथियों, सूक्ष्म जीव है। अब देखो कि सर ये सूक्ष्म जीव अपन एग्रीकल्चर में अध्ययन क्यों करते हैं, इन सूक्ष्म जीवों का अध्ययन एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी में क्यों करते हैं। अब इसके अलावा एक्टिनोमाइसीटीज भी आता है। मतलब जितने भी आपके माइंड में आ रहे हैं ना कि ये सूक्ष्म जीव है, तो वो सारे क्या है, माइक्रोब्स है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। अब कि सर इनका अध्ययन अपन एग्रीकल्चर में क्यों करते हैं, एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी है, मतलब इन माइक्रोब्स का अध्ययन एग्रीकल्चर में क्यों करते हैं, क्या इनका योगदान है। तो आप देखते होंगे राइजोबियम क्या है साथियों, राइजोबियम क्या है, राइजोबियम है एक जीवाणु। क्या है, जीवाणु। क्या है साथियों, जीवाणु है। अब ये जीवाणु क्या करता है साथियों, ये जीवाणु नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। नाइट्रोजन का क्या करता है, स्थिरीकरण करता है। क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। मतलब ये मृदा को क्या दे रहा है, नाइट्रोजन दे रहा है। मृदा को नाइट्रोजन देगा तो मृदा की क्या बढ़ेगी, सोइल फर्टिलिटी बढ़ेगी। मतलब मृदा उर्वरता में क्या होगी, सोइल फर्टिलिटी बढ़ेगी। मतलब मृदा उर्वरता में क्या होगी, वृद्धि होगी। मृदा उर्वरता
उर्वरता में वृद्धि होगी तो इसमें अपन क्या उगाएंगे, क्रॉप्स उगाएंगे। क्या उगाएंगे साथियों, क्रॉप्स उगाएंगे। और ये क्रॉप्स अपन किस में उगाते हैं, एग्रीकल्चर में उगाते हैं। इन क्रॉप्स का अच्छा प्रोडक्शन होगा, अच्छी फर्टिलिटी है तो एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन क्या होगा, बढ़ेगा। किसके द्वारा बढ़ रहा है, राइजोबियम के द्वारा। राइजोबियम क्या है, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का अध्ययन किसमें करते हैं, माइक्रोबायोलॉजी में। और माइक्रोबायोलॉजी में भी कौन सी में, एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी में करते हैं। तो ये इनमें क्या है, आपस में कॉन्सेप्ट है कि एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी है, इसमें जीवाणु वगैरह आते हैं। जीवाणु में राइजोबियम आ जाएगा। राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ेगी, क्रॉप्स को मिलेगा नाइट्रोजन, और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन क्या होगा, इनडायरेक्टली रूप से बढ़ेगा। इसके अलावा और बात कर लेते हैं, इसके मतलब एक तो योगदान भी है, ये नुकसान भी पहुंचाता है, ये लाभ भी पहुंचाता है। तो पहले लाभ की अपन चर्चा कर लेते हैं। जैसे एक्टिनोमाइसिटीज मान लो, एक तो क्या आ जाएगा, एक्टिनोमाइसिटीज आ जाएगा, और एक अपने आ जाएगा बैक्टीरिया या जीवाणु आ जाएगा। क्या आ जाएगा, जीवाणु आ जाएगा। सही। अब देखो, अब ये क्या करते हैं साथियों, आपको पता है मृदा है, मृदा पर कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। जैसे पेड़ों की पत्तियां आ गई, पेड़ों की पत्तियां आ गई, और FYM वगैरह अपन जो भी डालते हैं वो ऊपरी मृदा की सतह पर डालते हैं। अब आपने देखा होगा कि ये जैसे मान लो 1 महीना रहते हैं, 2 महीना रहते हैं, 3 महीना रहते हैं, इसके बाद में इनका अपघटन हो जाता है। अपने को पता ही नहीं चलता कि पत्तियां भी है क्या, पत्तियों का क्या हो जाता है, अपघटन हो जाता है। वो अपघटन कौन करता है, ना ही तो कोई कृषि यंत्रों से होगा उसका अपघटन, उसका अपघटन करते हैं एक्टिनोमाइसिटीज और जीवाणु। अब उनका अपघटन होगा तो उनसे क्या मिलेंगे, न्यूट्रिएंट मिलेंगे। क्या मिलेंगे साथियों, उन पत्तियों वगैरह में क्या रहेंगे, न्यूट्रिएंट रहेंगे। अब ये न्यूट्रिएंट कहां पर चले जाते हैं, सोइल में चले जाते हैं। सोइल से ये किसको मिलेंगे, क्रॉप को मिलेंगे, क्रॉप्स को मिलेंगे। और क्रॉप्स किस में उगाते हैं अपन, एग्रीकल्चर में उगाते हैं, कृषि में ही तो करते हैं, खेती करते हैं तो उसमें क्रॉप्स उगाते हैं। क्रॉप्स को क्या मिल रहा है, सोइल के द्वारा न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं। और किसके द्वारा मिल रहे हैं, इनडायरेक्टली रूप से एक्टिनोमाइसिटीज के द्वारा। किसके द्वारा मिल रहे हैं, एक्टिनोमाइसिटीज के द्वारा मिल रहे हैं। और एग्जांपल अपन देख लेते हैं, जैसे अपने हैं एक है नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोमोनास, एक आता है नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोबैक्टर आता है। अब ये दो क्या है, जीवाणु है, नाम सुना हुआ होगा आपका। ये नाइट्रोसोमोनास क्या करता है, जो अमोनिया है, जो अमोनिया है उसको किस में बदलता है साथियों, उसको बदलता है ये नाइट्राइट में। और इस नाइट्राइट को नाइट्रेट में कौन बदलता है, नाइट्रेट में कौन बदलता है, ये नाइट्रोबैक्टर। अब देखो, अमोनिया थी, इसको प्लांट ग्रहण नहीं कर सकते मान लो। अब इसके बाद में इसको नाइट्रेट में बदला, अमोनियम को नाइट्रेट में बदला, और नाइट्रेट में नाइट्राइट में बदला। नाइट्राइट में कौन बदला, नाइट्रोसोमोनास क्या है, जीवाणु है। नाइट्राइट को नाइट्रेट में कौन बदला, नाइट्रोबैक्टर कौन है, जीवाणु है। तो ये किसको प्राप्त होती है, ये पौधों को प्राप्त होती है। किसको प्राप्त होती है, पौधों को प्राप्त होती है। तो सूक्ष्म जीवी तो है, जो बैक्टीरिया है वो सूक्ष्म जीवी तो है। जैसे और बात करें तो जैंथोमोनास आपने सुना होगा, जैंथोमोनास। ये जैंथोमोनास क्या करता है साथियों, आपको पता है क्या, ये जैंथोमोनास करता है, जो जैंथोमोनास जीवाणु है ये रोग फैलाता है। जैंथोमोनास एक जनोपर्डिस आपने नाम सुना होगा, जो कि रोग पहुंचाने का कार्य करता है। सिट्रस कैंकर है, सिट्रस कैंकर है, नींबू का जो कैंकर रोग है उसको जैंथोमोनास जीवाणु ही जीवाणु के कारण ही होता है वो। सही है। इसके अलावा और बात कर ले तो ये नुकसान पहुंचा रहा है तो इनकी स्टडी करनी पड़ती है अपने को। सही, एग्रीकल्चर में ही तो करेंगे, एग्रीकल्चर की क्रॉप्स को ये नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा और अपन बात करें तो और अपने आ जाएगा, जैसे माइकोराइजा है। ये माइकोराइजा क्या करता है साथियों, ये माइकोराइजा करता है जो फास्फोरस है जो अनअवेलेबल फॉर्म में है, तो इस फास्फोरस को प्लांट को
क्या करता है, प्रोवाइड करवाता है अवेलेबल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करके। तो ये क्या है साथियों, ये इसका कॉन्सेप्ट है कि ये जो ऑर्गेनिज्म है ना, ऑर्गेनिज्म, और मेन की पॉइंट भी मैं बता देता हूं कि एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी में किन किन चीजों में ये मुख्यतः योगदान देते हैं। एक तो नुकसान पहुंचाएंगे तो रोग होता है इनके कारण, सही, फसलों में। इसके अलावा दूसरे की बात करें तो सोइल फर्टिलिटी बढ़ती है, सोइल की क्या बढ़ेगी, फर्टिलिटी बढ़ेगी। तो ये दो चीजों में ये मुख्यतः अपना क्या देता है, योगदान देता है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब अपन चलते हैं जो अपना कॉन्सेप्ट है, जो अपने नोट्स है जिनके द्वारा अपन पढ़ाते हैं। जैसा कि आप सभी की डिमांड आ रही थी कि सर हमारी डेमो क्लास अवेलेबल नहीं है, आप इस प्रकार से जो समझाते हो, तो इसको पहले जो न्यू स्टूडेंट आते हैं वो पूछते हैं कि सर आप ऐप में जो पढ़ाते हो ना, ऐप में जो पढ़ाते हो उनकी डेमो क्लास नहीं है क्या। तो उनकी डेमो क्लास के लिए ही मैंने एक एक क्लास की सभी सब्जेक्ट्स का अपना कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो और स्टूडेंट्स को जो डेमो क्लास देखना चाहता है वो भी उसके लिए अवेलेबल हो। तो उसके लिए आज का अपना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि सर अब नोट्स कौन से नोट्स से आप पढ़ाते हो, तो वो नोट्स भी अपन देख लेते हैं। पहले अपन कॉन्सेप्ट क्लियर करवाते हैं, उसके बाद में अपन नोट्सों से पढ़ते हैं। तो नोट्सों में देखो टाइप किए हुए अपने नोट्स है, जिसमें अपन सबसे पहले पढ़ेंगे माइक्रोबियल वर्ल्ड। माइक्रोबियल वर्ल्ड क्या होता है, मतलब अगर बात करें कि जो सूक्ष्म जीव है कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, सूक्ष्म जीव प्रकृति में हर जगह पर पाए जाते हैं। अब देखते हैं अपन सबसे पहले सूक्ष्म जीव की या इसका परिचय, इसका इंट्रोडक्शन बात करें। तो इंट्रोडक्शन के लिए बात करें तो ये जो है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये सोइल फर्टिलिटी में क्या देते हैं, अपना योगदान देते हैं। और ये अलग अलग पाए जाते हैं, इनको नेक्ड आंखों से, मतलब बिना माइक्रोस्कोप के नहीं देख सकते, इनको माइक्रोस्कोप के द्वारा ही देखा जाता है, सही। अब इसके बाद में अपन चलते हैं सूक्ष्म जीव विज्ञान, जो माइक्रोबायोलॉजी है, मैंने जो पढ़ाया था वही चीजें हैं, जो कंसेप्ट अपने क्लियर करवाया क्लास के पहले, जो कॉन्सेप्ट क्लियर करवा देते हैं पूरी क्लास में, वो ही अपन चीज पढ़ाते हैं। तो इसके बाद में देखो माइक्रोबायोलॉजी कौन सी भाषा के शब्द से लिया गया है, ग्रीक भाषा के शब्द से लिया गया है। कौन सी भाषा के शब्द से लिया गया है, ग्रीक भाषा के शब्द से। माइक्रो मतलब स्मॉल, बायोस मतलब ऑर्गेनिज्म, नॉलेज मतलब ज्ञान, मतलब किसका अध्ययन करना है, सूक्ष्म, सूक्ष्म जीव, और मतलब सूक्ष्म जीवों का अपने को क्या करना है, अध्ययन करना है। माइक्रोब्स का अपने को क्या करना है, अध्ययन करना है। ये अपनी कौन सी विज्ञान है साथियों, माइक्रोबायोलॉजी है। कौन सी है, माइक्रोबायोलॉजी है, जिनमें माइक्रोब्स अलग अलग होते हैं। माइक्रोब्स की बात करें तो एल्गी वगैरह आ जाएगा, शैवाल आ जाएगा, इसके अलावा फंगस, कवक आ जाएगा, प्रोटोजोवा आ जाएगा, इसके अलावा बैक्टीरिया आ जाएगा और वायरस आ जाएगा। इनके बारे में अपने को क्या करनी होती है, स्टडी करनी होती है कि ये किस प्रकार से इनके स्ट्रक्चर होती है, किस प्रकार के ये जीवाणु वगैरह, वायरस वगैरह होते हैं, क्या इनकी विशेषताएं होती है, क्या इनकी स्ट्रक्चर होती है, ये सभी अपने को पढ़ना होता है। इनका क्या योगदान रहता है, किस प्रकार से ये योगदान देते हैं। अब इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। आगे अपन देखते हैं कि जो माइक्रोबायोलॉजी है इसमें और कौन कौन सी चीजों का अध्ययन करना होता है। तो देखो, जो अपने सूक्ष्म जीव थे उनसे रिलेटेड सभी की क्या है, विज्ञान की एक एक ब्रांच है जिनमें उनका स्पेसिफिक अध्ययन किया जाता है। ये आपको जानना बहुत ही आवश्यक है। तो इसमें देखो सबसे पहले आती है फाइकोलॉजी, एक फाइकोलॉजी आती है, एक माइकोलॉजी आती है। दोनों में आप हमेशा कंफ्यूज होते हो, या किसी ने देखा ही नहीं होगा कि फाइकोलॉजी या माइकोलॉजी दोनों अलग अलग है। तो फाइकोलॉजी में अपन किसका अध्ययन करते हैं, एल्गी का या शैवाल का अध्ययन करते हैं। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, एल्गी का या शैवाल का अध्ययन करते हैं। और माइकोलॉजी में किसका करते हैं साथियों, माइकोलॉजी में अपन अध्ययन करते हैं कवक का। किसका अध्ययन करते हैं, कवक का या फंगस का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। फिर आती है प्रोटोजोलॉजी, जिसमें अपन अध्ययन करते हैं प्रोटोजोआ का। फिर आती है बैक्टीरियोलॉजी, जिसमें अपन जीवाणु का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं, जीवाणु का अध्ययन करते हैं। इसके बाद में है वायरोलॉजी, जिसमें अपन किसका अध्ययन करते हैं, विषाणु का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं साथियों, विषाणु का अपन क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। आगे आता है वायरोलॉजी, वायरोलॉजी में विषाणु का अध्ययन आ गया। फिर आता है पैरासिटोलॉजी, पैरासिटोलॉजी में पैरासाइट का अध्ययन करते हैं, परजीवी का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। किसका करते हैं साथियों, परजीवी का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट अपने आती है माइक्रो
माइक्रोबियल मॉर्फोलॉजी, मतलब माइक्रोबियल मॉर्फोलॉजी मतलब जो सूक्ष्म जीव है उनकी आकारिकी और शारीरिकी रचना का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं सभी सूक्ष्म जीवों का। फिर आती है माइक्रोबियल टैक्सोनॉमी, मतलब जो सूक्ष्म जीव है उनका वर्गीकरण का इस शाखा में क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट अपने आती है, कौन सी आती है साथियों, लाइकेनोलॉजी। क्या आती है, लाइकेनोलॉजी। लाइकेन के बारे में अपन आगे पढ़ेंगे, इसमें जो भी अपना टॉपिक रहेगा उसमें अपन पढ़ेंगे। तो इसमें लाइकेन के विषय में क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है माइक्रोबियल फिजियोलॉजी, मतलब इसमें जो सूक्ष्म जीव है इनसे संबंधित जो भी इनकी जो क्रियाएं हैं और जो भी इनको जो आवश्यकता होती है ना, वो फिजियोलॉजी में अपन क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट आता है माइक्रोबियल लाइकोलॉजी, मतलब इसमें किसका अध्ययन करते हैं, वातावरणीय सूक्ष्म जीवों और उनकी इन्वायरमेंट बिहेवियर, मतलब वातावरण में जो सूक्ष्म जीव है वो किस प्रकार से अपना जो अस्तित्व बनाए रखते हैं, तो उनका वातावरण के कंपेयर में अपन क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। फिर इसके बाद में आती है माइक्रोबियल जेनेटिक्स, मतलब उनके जो वंशागत के जो लक्षण वगैरह है तो उनका अपन किस में अध्ययन करते हैं, मतलब जेनेटिक्स का अपन अध्ययन करते हैं। किनकी जेनेटिक्स का अपन अध्ययन करते हैं, सूक्ष्म जीवों की जेनेटिक्स का। अब इसके बाद में अपन चलते हैं, दूसरा अपना पॉइंट है बैक्टीरिया से रिलेटेड, और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको पूछा जाता है, चाहे वो कंपटीशन में हो चाहे आपके बीएससी एग्रीकल्चर में हो। बीएससी एग्रीकल्चर में या तो अंतर के रूप में पूछा जाएगा या आपको पूछा जाएगा डेफिनेशन के रूप में, या आपको रिक्त स्थान के रूप में पूछा जाएगा, या आपको टिप्पणी के रूप में पूछा जाएगा। तो सबसे पहले अपने को क्या देखना है, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया मुख्यतः है, अपन बात करें अपने साइड सेकंड टॉपिक में ये चीज पूछ रखी है कि बैक्टीरिया दो प्रकार के हैं, कौन कौन से, केमो ऑटोट्रोपिक और एक आता है फोटो ऑटोट्रोपिक। इनके बारे में समझाइए। तो पहले अपन डायरेक्ट इनको समझेंगे तो इसके पीछे की कहानी अपने को समझ में नहीं आएगी। तो किसी भी टॉपिक को डायरेक्ट पढ़ने से पहले उसके पीछे की कहानी को चाहे शॉर्ट में ही आप याद कर लो, पर एक बार पीछे की याद कर लोगे तो आगे की अपने आप क्या हो जाएगी, याद हो जाएगी। तो सबसे पहले चलते हैं, बैक्टीरिया होते हैं। अब अपने को पूछ रखा तो ऑटोट्रोपिक के बारे में है, पर सर आप तो बैक्टीरिया के दो प्रकार बता रहे हो, हेट्रोट्रोपिक भी बता रहे हो और ऑटोट्रोपिक भी बता रहे हो। तो साथियों आपको अगर ऑटोट्रोपिक पूछ ले तो एग्जामिनर आपको हेट्रोट्रोपिक नहीं पूछ सकता, बिल्कुल पूछ सकता है, वो चाहे सिलेबस में दिया हुआ हो या नहीं दिया हुआ हो। अब देखो ऑटोट्रोपिक और हेट्रोट्रोपिक दो प्रकार के होते हैं, दोनों का कॉन्सेप्ट यहीं पर क्लियर हो जाएगा, याद करने की जरूरत ही नहीं होगी, कॉन्सेप्ट अपने आप क्लियर होगा। देखना कैसे होता है। ऑटोट्रोपिक का मतलब होता है कि वे जीव जो क्या करते हैं, स्वयं का भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे अपन है ऑटोट्रोपिक है। इसके अलावा पेड़ पौधे हैं, ऑटोट्रोपिक है। तो अपन तो सूक्ष्म जीवों का बात कर रहे हैं, तो सूक्ष्म जीवों की भी बात करेंगे, कौन कौन से जीवाणु हैं जो खुद का भोजन खुद बनाते हैं। इसके अलावा हेट्रोट्रोपिक, हेट्रोट्रोपिक खुद का भोजन खुद नहीं बनाते हैं, भोजन के लिए दूसरों पर क्या होते हैं, निर्भर रहते हैं। तो इनको बोलते हैं हेट्रोट्रोपिक या परपोषी और सौपोषी। सौपोषी क्या करते हैं, ऑटोट्रोपिक क्या करते हैं, खुद का भोजन खुद बनाते हैं, और हेट्रोट्रोपिक भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। अब देखो आपको हेट्रोट्रोपिक में समझ में आ जाएगा, मर्त जीवी आता है, ये क्या करता है, मर्त कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर करता है, मतलब भोजन के लिए किन पर निर्भर रहेगा, मर्त कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहेगा। परजीवी, परजीवी किस पर निर्भर रहता है, होस्ट पर निर्भर रहता है भोजन के लिए। इसके अलावा बात करें सहजीवी, सहजीवी क्या करता है, जैसे राइजोबियम जीवाणु है वो सहजीवी है। सहजीवी किस प्रकार से है, जैसे ये प्लांट की भी सहायता करेगा, मतलब प्लांट को तो क्या दे देगा, न्यूट्रिएंट्स, और प्लांट से क्या ग्रहण कर लेगा, भोजन ग्रहण कर लेगा। तो ये दोनों का फायदा हो जाता है इसमें। इस प्रकार के कौन से आते हैं, सहजीवी आते हैं, सिम्बायोटिक आते हैं, तो ये सहजीवी आते हैं। तो ये तीन तो कौन से हैं, ये तीन तो आते हैं हेट्रोट्रोपिक आते हैं। फिर इसके बाद में आता है ऑटोट्रोपिक, कौन से आते हैं, ऑटोट्रोपिक आते हैं। ऑटोट्रोपिक में पहला आता है केमो ऑटोट्रोपिक और एक आता है फोटो ऑटोट्रोपिक। अब मैं इनका कॉन्सेप्ट आपका यही क्लियर करवा देता हूं कि फोटो ऑटोट्रोपिक तो कौन से होते हैं। अब अपन ने इतनी बात कर ली कि ऑटोट्रोपिक कौन से होते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, ऑटोट्रोपिक बोलते हैं। अगर मैं बात करूं
कि जो जीव या जो सूक्ष्म जीव अपना भोजन फोटोसिंथेसिस के द्वारा बनाते हैं, मतलब प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, तो वो कौन से होते हैं? वो आते हैं साथियों फोटो ऑटोट्रोपिक। अगर बात करें कि वे जीव या वे सूक्ष्म जीव जो अपना भोजन किसके द्वारा बनाते हैं, वो रसायन संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन अगर बनाते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं साथियों? उनको बोलते हैं केमो ऑटोट्रोपिक। दोनों की डेफिनेशन और इनके बारे में चर्चा करेंगे आराम से, पर इतना समझो कि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, ये रसायन संश्लेषण के द्वारा। सारी चीजें मैं इनकी बताऊंगा, कॉन्सेप्ट और भी अपन क्लियर करेंगे। तो इसमें कौन कौन से आते हैं? नील लोहित आते हैं और हरे जीवाणु। इनमें एक पिगमेंट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पिगमेंट पाया जाता है। ये ऐसा नहीं है कि कोई पादप है, ये जीवाणु ही है, पर इनमें पिगमेंट पाया जाता है। उस पिगमेंट के थ्रू ही क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होता है। जैसे हरे पौधों में अपन देखते हैं पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल होता है, उसके द्वारा क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होता है। ऐसे ही पिगमेंट इन जीवाणुओं में पाए जाते हैं। उन्हें जो जीवाणु है उनमें जो पिगमेंट पाया जाता है, उस पिगमेंट की सहायता से क्या होता है? सूर्य की सहायता से वो क्या करेंगे? फोटोसिंथेसिस करेंगे, अपना भोजन बनाएंगे। ये समझ में आया? अब इसको अपन समझेंगे। अलग अलग प्रकार के होते हैं गंधक जीवाणु, हाइड्रोजन जीवाणु, लोह जीवाणु, मीथेन जीवाणु और नाइट्रोजनकारी जीवाणु और विनाइट्रीकरण जीवाणु। देखो सबसे पहले समझ लो ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया, ये क्या करते हैं? पौधों की तरह है, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो इनको ऑटोट्रोपिक मैंने पहले ही बता दिया था। इसके बाद में आते हैं रसायन संश्लेषी। कौन से आते हैं साथियों? रसायन संश्लेषी। अब देखना रसायन संश्लेषी किस प्रकार से अपना भोजन बनाते हैं। अपन ने इतना तो देख लिया कि ये भोजन अपना स्वयं बनाते हैं। अब देखो साथियों, कोई जीवाणु है, ये क्या करता है? ये कोई मृदा में इनऑर्गेनिक मैटर उपस्थित है। क्या है? इनऑर्गेनिक मैटर उपस्थित है। अब ये क्या करेगा? ये जीवाणु, कौन से जीवाणु? जो भी इसमें गंधक जीवाणु और बैक्टीरिया, जो हाइड्रोजन जीवाणु, जो सारे थे ना, वो क्या करते हैं? और इनऑर्गेनिक मैटर इसमें उपस्थित है। अब इस इनऑर्गेनिक मैटर का क्या करेंगे? इसका ऑक्सीकरण कर देंगे। इसका क्या कर देंगे? ऑक्सीकरण कर देंगे। क्या कर देंगे साथियों? इसका ऑक्सीडेशन कर देंगे। इसका ऑक्सीकरण करेंगे जैसे ही, तो इससे क्या प्राप्त होगी? एनर्जी प्राप्त होगी। क्या प्राप्त होगी? एनर्जी प्राप्त होगी, ऊर्जा प्राप्त होगी। क्या प्राप्त होगी साथियों? ऊर्जा प्राप्त होगी। और उस ऊर्जा से ये अपना भोजन बनाते हैं। क्या करते हैं? ये अपना भोजन बनाते हैं। तो ये सभी जीवाणु केमो ऑटोट्रोपिक में क्या होता है? ये सभी जीवाणु क्या करते हैं? इनऑर्गेनिक मैटर का क्या करते हैं? इनऑर्गेनिक मैटर में अलग अलग पदार्थ आते हैं, अलग अलग मैटर आते हैं, उनका आप क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन करेंगे। ऑक्सीडेशन से एनर्जी प्राप्त होगी। इस एनर्जी का किस में यूज करेंगे? भोजन बनाने के लिए क्या करेंगे? यूज करेंगे। ऐसा ही इसमें दिया हुआ है। इस प्रकार के बैक्टीरिया के इनऑर्गेनिक मैटर का क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन करते हैं, और इनके परिणाम स्वरूप जो एनर्जी निकलती है, इसका उपयोग भोजन बनाने के निर्माण में करते हैं। खाद्य निर्माण की जो प्रक्रिया है उसमें केमिकल एनर्जी का प्रयोग करते हैं ये, और एनर्जी अपने को ऑक्सीडेशन के द्वारा प्राप्त होती है। इसको केमोसिंथेसिस या केमो ऑटोट्रोपिक कहते हैं। अलग अलग प्रकार के इसमें क्या है? जीवाणु है। अलग अलग प्रकार के इसमें क्या है साथियों? जीवाणु है। ये अपने क्या होते हैं? केमो ऑटोट्रोपिक, और जो अपने फोटो ऑटोट्रोपिक है वो कंप्लीट होते हैं। अब इसके बाद में मैं बता देता हूं साथियों, ये क्लास आप सभी की डिमांड हो रही थी कि सर हर सब्जेक्ट का हमारे को कॉन्सेप्ट भी क्लियर करवा दो, आप ये भी बता दो कि आप ऐप में, जो ऐप में अपनी क्लासेस चलती है, वो ऐप में वो क्लासेस है, आप क्लासेस किस प्रकार की देते हो? डेमो क्लास अवेलेबल नहीं है, तो वो डेमो क्लास के लिए आज की क्लास मैंने सोचा कि अपन यूट्यूब पर ही अवेलेबल करवा देते हैं, ताकि स्टूडेंट्स का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो और डेमो क्लास भी उनको मिल जाए, ताकि उनकी जो डिमांड रहे हैं वो यूट्यूब पर मिल जाए। तो डेमो क्लास के लिए ये अपनी वीडियो थी, और इसके साथ ही अपनी सभी सब्जेक्ट्स की डेमो क्लास आपको चाहिए या नहीं चाहिए ऐसी क्लासेस, तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। कि अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि सर आप इसी प्रकार से हमारे को सभी टॉपिक्स को पढ़ाओ। जी बिल्कुल, अपनी सभी टॉपिक्स की क्लासेस इसी क्लास की तरह, इस क्लास से भी बेटर टॉपिक वाइज
टॉपिक वाइज नोट्स, टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट क्लियर, सारी चीजें अपन करवा रहे हैं। अगर आपको नहीं पता है तो अपना एप्लीकेशन है जिस पर ये चीजें चल रही है, एक बार मैं आपको विजिट करवा देता हूँ, 1 मिनट आप देखना। देखो अपना है, सबसे पहले अपन देखते हैं कि अपना ऐप है जिस पर सेकंड सेमेस्टर का बैच चल रहा है, किसान 2.0 बैच के नाम से। अभी न्यू स्टार्ट हुआ है किसान 2.0 बैच, जिसमें संपूर्ण कोर्स करवाया जा रहा है, चाहे वो एसकेयू बीकानेर का हो, चाहे एयू कोटा का हो, एसकेयू जोबनेर का हो, एयू जोधपुर का हो और एमपीयूटी उदयपुर का हो। इन सभी के लिए नया बैच स्टार्ट हुआ है कि सर इसके लिए क्या करें, इसके लिए इन नंबरों पर मैसेज कर दो 8690596638। इन नंबरों पर आपको व्हाट्सएप मैसेज कर देना है। कोई भी डाउट रहता है, ये बेच लेना है, तो इन नंबरों पर आप मैसेज कॉल कर सकते हो। इसके साथ ही मैं आपको बता देता हूं, आप सोच रहे होंगे कि सर इसकी प्राइस है क्या। इसकी प्राइस है साथियों 60 रुपए पर सब्जेक्ट। अभी अगर लेना चाहते हो तो 60 रुपए पर सब्जेक्ट में मिल जाएगा। और टोटल कितने में मिलेगा, टोटल आपको 600 रुपए में मिलेगा ये। और सर ये जो आपने पढ़ाया इसकी पीडीएफ हमारे को कहां से मिलेगी, तो इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी ऐप पर। कहां पर मिलेगी, अपने ऐप पर मिलेगी। और ऐप का सर लिंक कहां से मिलेगा, ऐप का लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या इसके साथ ही आप 8690596638 इन नंबरों पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, या ऐप कॉल भी कर सकते हो। आपको लिंक मिल जाएगी, जो भी आपका डाउट है इन नंबरों पर पूछ सकते हो। इन नंबरों पर कॉल नहीं लगता है, अपने और नंबर है 9672634845। इन नंबरों पर आप कॉल या मैसेज कर सकते हो। इसके साथ ही मैं बता देता हूं साथियों, कंप्लीट क्लासेस चल रही है। आगे की क्लासेस अगर आपको चाहिए तो वो सारी चीजें अवेलेबल हो जाएगी। ये पीडीएफ आपको चाहिए ऐप पर मिल जाएगी, ऐप को डाउनलोड कर लेना, या ब्राइट एग्रो क्लासेस के नाम से प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा। ब्राइट एग्रो क्लासेस के नाम से ये आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। इसके साथ ही अगर आपको ये बैच ज्वाइन नहीं करना है, फिर भी आपको नोट्स चाहिए, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितनी भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, इन नंबरों पर हाई लिखकर मैसेज कर देना। आपके नंबर सेव कर लिए जाएंगे, जो भी इंफॉर्मेशन आएगी सभी इंफॉर्मेशन आपको अवेलेबल करवाई जाएगी। टेलीग्राम चैनल है जिस पर अपने ओल्ड पेपर्स वगैरह और सारी चीजें अवेलेबल होती है, तो वो सारी चीजें अवेलेबल होगी आपको। और चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कमेंट करके बताओ कि आगे आपको ऐसी क्लासेस चाहिए या नहीं चाहिए, उसके आपके कमेंट्स आने चाहिए। उसी के अनुसार डिसाइड किया जाएगा नेक्स्ट क्लास कब होगी कब नहीं होगी। तो साथियों अब अपन ऐसी ही धमाकेदार क्लास की साथ में मिलेंगे, और नोटिफिकेशन के लिए नंबर सेव कर लो, व्हाट्सएप पर मैसेज कर दो हाई लिखकर। अब अपन मिलेंगे नेक्स्ट ऐसी धमाकेदार क्लास के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत साथियों।